हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसवीर सिंह। लास्ट टाइम में हमने कुछ वीडियोस वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपलोड की थी। तो आज भी वैदिक मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस मेथड, इसे हम करेंगे। अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड से करेंगे तो बहुत क्विकली हो जाता है ये मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब हमको एग्ज़ामिनेशन में आंसर शीट पे डिस्क्रिप्शन करनी होती है इस मेथड की, तो फिर हमको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। कैसे एग्ज़ामिनेशन शीट में, आंसर शीट में इस मेथड के साथ दिए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेस क्या होता है? सिंपली बेस वो नंबर होगा जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, जो गिवन नंबर्स के बहुत ही क्लोज होगा। मान लो कोई नंबर है 13, सो 13 के सबसे नियर जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा वो 10 ही होगा। तो हम विद रिस्पेक्ट टू 13 बेस 10 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आ गया? तो हम नंबर बेस का अगर पेयर बनाएं तो 13 का बेस 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस मेथड में डेविएशन फाइंड करते हैं। ठीक है, 10 और 13 में कितना डेविएशन है? डेविएशन को सिंपली हम डिफरेंस कह देंगे। 13 माइनस 10, सो पॉजिटिव ऑफ 3 आएगा। सेकेंडली सपोज एक नंबर हम 7 कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके सबसे पास जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा वो क्या होगा? वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा इसके सबसे क्लोज, वो 10 ही होगा। तो नंबर बेस पेयर बन जाएगा 7 10। डेविएशन होगा 7 का 10 से, वो 7 माइनस 10 यानी कि नेगेटिव ऑफ 3 होगा। इसका ध्यान रखना, अगर नंबर बेस से छोटा है तो डेविएशन नेगेटिव होगा, अगर नंबर बेस से बड़ा है तो डेविएशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जनरली कि बेस हमारा या तो 10 कंसिडर हो, या 100 हो, या 1000 हो, या ऐसे ही हो। अवॉइड करेंगे कि ऐसी कंडीशंस ना आए कि हमको जैसे 40 भी 10 का मल्टीपल है, 560 भी 10 का मल्टीपल है, 780 भी 10 का, ऐसे बेस को हम यूज़ करना जनरली अवॉइड करेंगे। वैसे इन बेस मेथड से भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। जनरली हम क्या करेंगे, इन बेसिस को कंसीडर करेंगे। अब सपोज नंबर हमारे पास 89 है, तो 89 अब कहने को तो 90 के क्लोज है। 10 का जो मल्टीपल सबसे पास इसका 90 है, लेकिन हम जनरली 90, 80, 17 नंबर्स को अवॉइड करेंगे। बेस हम क्या करें, कंसीडर करेंगे 100 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जो पेयर हमारा बनेगा 89 100 का बन जाएगा, डेविएशन यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 11 की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम बेस कंसीडर करते हैं। सो एक नंबर और लेते हैं, सपोज ये नंबर है, तो इसमें हम बेस क्या कंसीडर करेंगे, 4 जीरो वाले। जितने डिजिट हैं उस नंबर के आगे उतने ज़ीरो लगाने से बेस आ जाएगा। यहाँ नंबर बेस पेयर बन जाएगा और डेविएशन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2। ठीक है, ये बेस सिलेक्ट करना और बेस में से डेविएशन निकालना हमने इस स्टेप में सीख लिया है। अब हम क्वेश्चंस के साथ ही इस मेथड को समझेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं किसी नंबर को 9 को मल्टीप्लाई करना है, मान लो 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे नंबर को बेस कंसीडर करेंगे जो मल्टीपल ऑफ 10 हो और इन दोनों नंबर को के सबसे क्लोज में हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो 9 के और 7 के क्लोज है वो तो 10 ही है। जनरली बेस कंसीडर, मैंने भी बताया, बेस हम 10, 100, 1000 इनको प्रिफर करेंगे दूसरे बेसिस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 9 और 7 इन दोनों नंबर के रिलेटिव हम बेस कंसीडर कर लेते हैं 10 को। ठीक है, अब 9 और 10 का पेयर बनेगा नंबर पेयर, नंबर बेस पेयर। ये नंबर होगा, ये बेस होगा,
और इनका डेविएशन कितना है 9 माइनस 10 यानी कि -1। इसको ऐसे लिख लेंगे, 9 के अपोजिट हम इसका डेविएशन लिख लेंगे। सिमिलरली 7 के अपोजिट हम इसका डेविएशन लिख लेंगे। हमें करना क्या है, आंसर हमें 9 मल्टीप्लाई 7 फाइंड करना है, तो हम 9 के कॉरस्पॉन्डिंग बेस के साथ लिख लेंगे, 7 को भी कॉरस्पॉन्डिंग बेस में से डेविएशन के साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का 9 को 3 से इससे ऑपरेट करेंगे, यानी कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के डेविएशन से ऑपरेट करेंगे। अगर प्लस साइन है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस करेंगे। ठीक है, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। अगर हम 9 माइनस 3 करेंगे तो भी हमारे पास 6 आएगा, अगर हम 7 माइनस 1 करेंगे तो भी हमारे पास 6 आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे, हम करेंगे -3 मल्टीप्लाई -1। वी विल गेट 3 हेयर आंसर, सो वी विल राइट 3 हेयर। हमारा आंसर 63। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 63 आंसर आता है, हम सबको पता है। ठीक है, ये बेस मेथड था सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम बेस मेथड स्टडी करेंगे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, जो हमने किया है उसको हम स्टेप्स में लिख लेंगे। स्टेप 1 क्या करेंगे, फाइंडिंग बेस। ठीक है, फाइंडिंग बेस में क्या करेंगे हम, वी select 10 as a base for this multiplication. ठीक है, because both the numbers are close to 10. ठीक है, सो हमारा बेस कितना हो गया, यहाँ से 10 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, फाइंडिंग डेविएशंस, फाइंडिंग डेविएशंस। ठीक है, डेविएशन फाइंड कर लेंगे, तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हेयर द डेविएशन ऑफ 9 फ्रॉम द बेस। बेस कितना था हमारा, दैट इज 10, इज -1, एंड द डेविएशन ऑफ 7 फ्रॉम द बेस 10 इज -3। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में करेंगे राइटिंग द डेविएशंस, राइटिंग द डेविएशंस, यहाँ डेविएशंस इन फ्रंट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, तो 9 के सामने हम इसकी डेविएशन -1 लिख लेंगे, 7 के सामने इसकी डेविएशन लिख लेंगे -3। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में करेंगे वी ऑपरेट one number with the deviation of other number। एक नंबर को दूसरे नंबर के डेविएशन के साथ ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने का मतलब यहाँ है, अगर एडिशन है तो प्लस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम 7 को भी 1 से -1 से ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा, दैट इज 6। तो हम क्या करेंगे फिर, इनके डेविएशन, नंबर को डेविएशन के साथ ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट फाइंड करेंगे। सो 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 और 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये स्टेप हो गया हमारा 4। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, राइटिंग नंबर obtained in step 4
below the numbers to be multiplied। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 का डेविएशन -1 था, 7 का डेविएशन -3 था, और जब क्रॉस ऑपरेशन में जो रिजल्ट निकल के हमारे पास आया स्टेप 4 में, उसको हम नंबर्स के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टेप 6 क्या हो गया, स्टेप 6 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द डेविएशंस, मल्टीप्लाइंग द डेविएशंस एंड राइटिंग द रिजल्ट बिलो देम। ठीक है, अब 9, 7, -1, -3, इसके नीचे तो 6 था ही। अब डेविएशंस को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट नीचे लिख देंगे। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये सिंपली लैंग्वेज मैंने आपको बताई है जो आपको पेन पेपर टेस्ट में लिखनी है। और इसमें जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन का रूल अलग है, हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अलग बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हम कंसीडर कर लें 13 का मल्टीप्लिकेशन हम 12 से कर लें। ठीक है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बेस सिलेक्ट करेंगे। बेस क्या है, 13 और 12 के नियरेस्ट बेस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब स्टेप 2, स्टेप 1 में बेस, अब स्टेप 2 में डेविएशन। लैंग्वेज आपने खुद बनानी है जैसे अभी मैंने बताई है। तो स्टेप 1 में बेस हो गया, स्टेप 2 में डेविएशन फाइंड कर लेंगे। अब स्टेप 3 में उन डेविएशंस को नंबर के सामने लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नंबर और इनके सामने डेविएशन लिख लेंगे। जैसे कि 13 - 10 तो प्लस का 3, 12 - 10 प्लस का 2। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हम करेंगे ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन करेंगे, एक नंबर का ऑपरेशन दूसरे नंबर की डेविएशन के साथ। ठीक है, और रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। 13 + 2 कर लो तो भी 15 आने वाला है, 12 + 3 कर लो तो भी 15 आने वाला है। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में जो ऑपरेशन करके रिजल्ट आया उनको राइटिंग नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 बिलो नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करने हैं उनके नीचे क्या करेंगे हम, जो रिजल्ट आया हमारे पास स्टेप 4 से उसको हमने लिख लेना है। ठीक है, और स्टेप 6 में क्या था, डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 6 में था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशंस। ठीक है, जब डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 × 6 तो डेविएशन के मल्टीप्लाई को डेविएशंस के नीचे ही लिखना था। हमारे पास आंसर आ गया 156। ठीक है, अगर हम कंपटीशन में करेंगे तो 1 गो में आंसर आ जाएगा। अगर हमको एग्ज़ाम में लिखना है तो हमको स्टेप बना के लिखने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन के स्टेप अलग होंगे। अब इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो 13 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गया हमें। अब बेस तो हमने 10 सेलेक्ट कर लिया, बेस क्या सिलेक्ट कर लिया हमने, 10। तो 13 का डेविएशन 10 के साथ कितना होगा, 3 पॉजिटिव का। 9 का डेविएशन 10 के साथ -1। जो क्वेश्चंस हमने पहले किए थे उसमें डेविएशंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या दोनों ही पॉजिटिव थे या दोनों ही नेगेटिव थे। अब इसमें एक डेविएशन पॉजिटिव आ गया, एक डेविएशन
नेगेटिव आ गया। इस टाइप को क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टेप 1 तो सेम निकलेगा, बेस फाइंड करना, बेस फाइंड कर लिया। स्टेप 2 भी सेम हो गया, डेविएशन फाइंड करना, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करना था, इनके सामने डेविएशंस लिख लेनी थी, वो भी लिख ली हमने। स्टेप 4 में क्या करना था, हमें क्रॉस ऑपरेशन करना था। क्रॉस ऑपरेशन करके भी रिजल्ट सेम आएगा, स्टेप 4 तक सेम चलेगा। 13 - 1 दैट इज 12, 9 + 3 दैट इज 12। ऑपरेशन का मतलब जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस, तो 12 आ गया नीचे। अब हमने 12 को यहां लिख लिया, तो स्टेप 5 तक तो हमारा सही चल रहा था। अब स्टेप 6 आ गया। स्टेप 6 में हमें क्या करना है, प्लस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। प्लस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हम रिजर्व कर लेंगे, -3 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आंसर लाने के लिए -3 को हम अलग रख लेंगे। अब यहाँ से आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्टेप और इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टेप 6 में तो हमने क्या किया था, डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशंस, ठीक है। अब स्टेप 7 में क्या करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन के लिए है। स्टेप 7 में हमें इस रिजल्ट को, जो नंबर्स के ऑपरेशन के बाद आया था दूसरे की डेविएशंस के, डेविएशन से 13 - 1 और 9 + 3, उस नंबर को बेस से मल्टीप्लाई करना है। टू गेट द आंसर हमें 12 को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 10, और जो रिजल्टेंट आया था डेविएशंस के मल्टीप्लिकेशन से उसको माइनस कर देना है। तो 12 × 10 120 -3, तो 117 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। स्टेप्स मैं आपको करवा रहा हूँ, लैंग्वेज मैंने पहले ही बता दी है। अब और टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ही। मान लो अब आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, 57 × 55। अब इसमें 10 के अलावा हमको बेस कंसीडर करना है, ठीक है। तो 10 के अलावा हम बेस किसको कंसीडर करेंगे, अगर हम 10 बेस कंसीडर करेंगे तो डेविएशंस बहुत हाई आएंगी, यानी कि 57 - 10 -47, वो तो मल्टीप्लिकेशन वैसे भी टिपिकल हो गई। मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए तो हमने ये करना था। अब हम क्या करेंगे, जो इसका नियरेस्ट मल्टीपल है, मान लो अगर कोई नंबर 10 से बहुत ज़्यादा डेविएट करे, जिन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है वो 10 से बहुत ज़्यादा दूर हो और 100 से भी बहुत ज़्यादा दूर हो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का जो नियरेस्ट मल्टीपल है 10 का उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब 57 के नियरेस्ट जो 10 का मल्टीपल है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 60, ठीक है। अगर हम 60 को बेस लें तो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेस हम 10 को ही रखेंगे, लेकिन हम 60 को 6 × 10 मान लेंगे। 60 को हम 6 × 10 मान लेंगे, ठीक है। चलो, बेस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, बेस तो हमने 60 कंसिडर किया है, ठीक है। तो जो 60 को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 6 × 10। 10 बेस के साथ हम ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। चलो, बेस कितना था हमारा 60। अब 60 में से 57 की डेविएशन, बेस 60 हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब डेविएशन, डेविएशन 60 में से 57 की डेविएशन कितनी हो गई, -3। 55 की डेविएशन -5, ठीक है। डेविएशंस को सामने लिख लेना है, फिर क्रॉस ऑपरेशन करेंगे। क्रॉस ऑपरेशन में क्या करेंगे, 57 - 5 जो रिजल्ट होगा इसको हम नंबर्स के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और हमने बेस कंसीडर किया है 60 को,
60 को हम 6 मल्टीप्लाई 10 लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 6 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, उस लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 302 को हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेविएशंस का मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया -15। लेकिन हमने क्या किया है, बेस को 60 कंसिडर किया है, 6 मल्टीप्लाई 10। जहाँ पे हमने बेस में 10 कंसिडर कर लिया और 10 के नंबर ऑफ ज़ीरो, बेस में जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे डेविएशंस के नीचे उतने ही डिजिट हम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, अब 10 में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने थे, 1, तो डेविएशंस के नीचे हम 15 में से यूनिट डिजिट रखेंगे, यानी कि 5 को यहाँ पे रखेंगे, जो 5 के अलावा बचेगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 3035 ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, 3035 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसका मल्टीप्लिकेशन 312 होगा, तो यहाँ पे 3125 आएगा। तो 52 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 2 ज़ा 12, 21312। इसके बाद हम डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 15 आएगा। ठीक है, बेस हमने 60 कंसिडर किया था, बेस में जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उतने ही डिजिट्स को हम डेविएशंस के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और राइट से, यानी कि 15 है, बेस में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 1, तो यहाँ से हम सिर्फ 1 डिजिट यानी कि यूनिट वाला डिजिट यहाँ रख लेंगे, और इसके अलावा जो बचेगा उसको हम नंबर्स के नीचे जो नंबर आया था उसमें ऐड कर देंगे। तो 31 यहाँ +1 यहाँ ऐड कर देंगे ना, 3135 ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमने 57 को 55 से मल्टीप्लाई किया, तो बेस कंसीडर किया हमने 60। ठीक है, 60 को हम 6 मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे, 60 में से फिर डेविएशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस ऑपरेशन करेंगे। क्रॉस ऑपरेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको हम 60 में 10 कितने टाइम्स आया है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 में 10 6 टाइम्स आया है, 60 को अगर ब्रेक करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो हम इस नंबर को, जो मल्टीपल है 10 का, इस नंबर को हम इस रिज़ल्ट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम नीचे लिख लेंगे। फिर हम डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेविएशंस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ लिख लेंगे। लेकिन हमें डेविएशंस में सिर्फ उस ई डिजिट को रखना है जो कि यहाँ से डिटरमाइन होगा, यानी कि बेस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और इस आंसर में नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। बेस में नंबर ऑफ ज़ीरो 1 है, तो इस आंसर में नंबर ऑफ डिजिट 1 होना चाहिए। 1 डिजिट हम राइट मोस्ट लेंगे, 5 को यहाँ रख लिया, जो बचा उसको हम पिछले वाले रिजल्ट पे ऐड कर देंगे, तो 313 यहाँ से हो जाएगा, 5 यहाँ से हो जाएगा, 3135 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी। सपोज़ मान लो 691 है और 694 है, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या हम 1000 बेस कंसीडर कर सकते हैं, क्या 100 बेस कंसीडर कर सकते हैं। 100 से भी ये नंबर्स बहुत दूर हैं और 1000 से भी बहुत दूर हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 10, तो हम यहाँ पे 700 को बेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 बेस वाला कंसेप्ट समझ लो। मान लो दो नंबर हैं 98 मल्टीप्लाई 93, तो ये दो नंबर 100 के क्लोज हैं। 100 बेस कंसीडर करेंगे, 100 में से डेविएशंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे डेविएशंस आ गई हमारी -2 -7। ठीक है, इनका ऑपरेशन करेंगे और 93 -1 93 -2 91, 98 -7 91, 91 को यहाँ लिख लेंगे, 7 2 14। यहाँ पे 14 ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2 डिजिट क्यों रखे, क्योंकि बेस में 2 ज़ीरोस थे, तो 9114 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली जब हम 700 यहाँ पे बेस कंसीडर करेंगे, ऑपरेशन तो 700 के साथ ही करेंगे, लेकिन 700 को हम 7 मल्टीप्लाई 100 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम 700 के रेस्पेक्ट में डेविएशंस निकालेंगे, -9 यहाँ से आ जाएगा -6। जब हम क्रॉस ऑपरेशंस करेंगे, क्रॉस ऑपरेशन में 691 -6 आ जाएगा हमारे पास 685। यहाँ से इसके साथ ऑपरेशन करने पे भी 685 आ जाएगा, लेकिन हमने बेस 100 कंसीडर नहीं किया, बेस हमने 700 कंसीडर किया, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 100 कंसीडर किया। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ठीक है, 7 5 35, 5 3 7 8 56 एंड 3 59। Here it is 5 7 6 42 and 5 47। ठीक है, 4795 यहाँ से आया एंड 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 54 आया। नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएंगे। बेस में 2 ज़ीरो थे, बेस में 2 ज़ीरो थे, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही डिजिट्स को एज इट इज़ रख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 479554। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन के स्टेप्स बनाए थे, वैसे ही हम जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं उनके हम स्टेप्स बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स एंड वैदिक मैथ्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So thank you very much.